उलझे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम साइंस का यूनिट हमने शुरू कर दिया है। तो हमने कल उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो आज हमारे पास एक्टिविटी 4.1 है, लिखा है विजिट सम पॉन्ड्स ऑफ स्नो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। कहता है कि आपने तालाब वगैरह पर जाना है जहाँ पर पानी का जो बहाव है वो कम हो। और किस वक्त जाना है आपने? जब रेनी सीजन, जब बारिशों का सीज़न हो या गर्मी का सीज़न, उस वक्त आपने जाना है वहाँ पर। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। कहता है कि आप वहाँ पर देखना है, क्या देखना है आपने वहाँ पर, कि जो फ्रॉग्स के अंडे होंगे, यानी जो फ्रॉग्स यानी मेंढक के जो अंडे होंगे वो क्लस्टर्स में होंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, वो पानी में तैर रहे होंगे। वाइल डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। कहता है राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द, कहता है आपने उनका कलर और साइज देखना उन्होंने अंडों का। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन क्या होता है? एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स व्हेन द मेल एंड फीमेल कम्स टुगेदर इन वाटर द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। कहता है कि जब मेल और फीमेल एक साथ पानी में आते हैं, ये फ्रॉग्स एक साथ पानी में आते हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी, तो उस वक्त ये हज़ारों की तादाद में अंडे देते हैं। अब आगे क्या होता है? आगे लिखा है अनलाइक हेन्स एग, जिस तरह से मुर्गी अंडे देती है। फ्रॉग एग इज़ नॉट कवर्ड बाय ए शेल एंड इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। कहता है कि जो फ्रॉग का एग होता है वो कवर नहीं होता है किसी शेल से, जिस तरह हैन का होता है, और ये बहुत ही नाजुक होता है। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। कहता है कि जो ये अंडा होता है फ्रॉग्स का, तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब वो जैम, मतलब वो चिकनाहट होती है इसके अंडों में, और जो ये जेली होती है ये इस अंडे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरीके से ये आप यहाँ पे आपकी फिगर दी हुई है। अब आप इस फिगर पे नज़र दौड़ाएं, देखें यहाँ पर पानी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अंडे हैं जो जेली लाइक सब्सटेंस से कवर हैं, और यही जेली लाइक सब्सटेंस जो हैं ये इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने अपने जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इस तरीके के मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी होंगी जहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अंडे दिखेंगे और ये जेली लाइक सब्सटेंस से कवर होते हैं, लेकिन ये बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इसलिए अगर आप इन्हें थोड़ा बहुत भी हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। कहता है कि जो ही ये एग दिए जाते हैं फीमेल से, तो जो मेल है वो स्पर्म इसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। कहता है कि जो ये हर एक स्पर्म है वो तैरती है पानी में अपनी मर्जी से, किसकी मदद से? जो उसमें टेल होता है उसकी मदद से वो स्पर्म घूमता रहता है। द स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, और ये स्पर्म जो है ये एग्स के साथ कांटेक्ट में आती है। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, तो इस तरीके से फ्रॉग्स में फर्टिलाइजेशन होती है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक इस तरीके की फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होती है लेकिन आउटसाइड द बॉडी होती है फीमेल के, तो इस तरीके की फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एट्सेट्रा। कहता है कि ये बहुत ही कॉमन है पानी वाले जानवरों में, जैसे मछली में, स्टारफिश में एट्सेट्रा। तो मैंने आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी समझा दिया था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है। तो इस तरीके से हमने फर्टिलाइजेशन को, मतलब आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके की होती है। किस किस तरीके की? एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में जो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द बॉडी होती है, और एक्सटर्नल में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है। तो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में होती है, फॉर एग्जाम्पल फिश, स्टारफिश एट्सेट्रा। तो आज के लिए आपको इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो अगर इसमें आपको कहीं कहीं और भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं वहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप इसका अच्छे से रीडिंग करें और उसके बाद मुझे आप इसका होमवर्क सेंड करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।